अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का एक टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोपोजिशन। ठीक है, प्रोपोजिशन जो है एक प्रपोजिशन वर्ड होता है, वो हमारे पास ग्रामर का वर्ड है और यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो है प्रोपोजिशन। अब प्रोपोजिशन देखते हैं क्या है। इसकी डेफिनेशन है, अ प्रोपोजिशन इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। प्रोपोजिशन क्या होती है? प्रोपोजिशन एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो या तो ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन एट अ टाइम दोनों नहीं है। ठीक है, मतलब एक कोई भी स्टेटमेंट कह दें, आप ट्रू स्टेटमेंट कह दें या फॉल्स स्टेटमेंट कह दें, लेकिन वो एट अ टाइम कोई एक ही है, या तो वो ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन वो बोथ नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? टुडे इज़ फ्राइडे। और सेकंड है वाशिंगटन इज़ द कैपिटल ऑफ अमेरिका। सिंपल स्टेटमेंट है, इसको आप ये भी कह सकते हैं, ये आपके पास एक सिंपल स्टेटमेंट है, जैसे कि टुडे इज़ फ्राइडे। अब ज़रूरी नहीं है कि आज फ्राइडे ही हो, तो ये स्टेटमेंट या तो ट्रू है या फॉल्स है। वाशिंगटन इज़ द कैपिटल ऑफ अमेरिका, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाली हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि आज ज़रूरी नहीं है कि आज फ्राइडे है, तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, और ये वाली जो हमारे पास ट्रू होगी। ट्रुथ वैल्यू ऑफ प्रपोजिशन क्या है? मतलब ट्रू के लिए हम टी यूज़ करेंगे और फॉल्स के लिए हम एफ़ यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो स्टेटमेंट्स होंगी या तो वो ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी, तो इसलिए हम उनके लिए जो ट्रुथ वैल्यू यूज़ करेंगे वो टी और एफ़ यूज़ करेंगे। नोटेशन क्या है, हम इसको किस तरह से जो है वो डिनोट करते हैं? प्रपोजिशन कैन बी डिनोटेड बाय एनी लेटर। हम किसी भी लेटर से, कोई भी हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है तो हम उसको किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि PQRST। जैसे कि हमने टुडे इज़ फ्राइडे वाली स्टेटमेंट को P से डिनोट कर दिया है, और Q वाली जो हमारे पास है वो है क्या है? वाशिंगटन इज़ द कैपिटल ऑफ अमेरिका, तो इस स्टेटमेंट को हमने Q से डिनोट कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास जो हैं वो दो स्टेटमेंट्स हैं, हमने उनको देखना है कि वो प्रोपोजिशन है या नहीं है, और साथ में ये कि उनकी ट्रुथ वैल्यू क्या आती है। फर्स्ट है हमारे पास, एलिफेंट्स आर बिगर देन माइस। ठीक है, तो हमने क्या चेक करना है? इज़ दिस अ स्टेटमेंट? क्या ये कोई स्टेटमेंट है? तो हम कहेंगे येस, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। इज़ दिस अ प्रोपोजिशन? क्या ये प्रोपोजिशन है? तो प्रोपोजिशन हमने क्या कहा है कि कोई भी स्टेटमेंट है, या तो वो ट्रू है या फॉल्स है। तो ये देखिए, एलिफेंट्स आर बिगर देन माइस, तो ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब ये एक प्रोपोजिशन है, तो हम इसको येस कह देंगे। व्हाट इज़ द ट्रुथ वैल्यू ऑफ प्रोपोजिशन? इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है? तो ये हमारे पास ट्रू है, क्योंकि एलिफेंट्स जो हैं वो माइस से बड़े हैं, तो वो हमने क्या कह दिया? वो ट्रू है। सेकेंड है, टुडे इज़ जनवरी 27। ठीक है, तो इसको हम चेक करते हैं, इज़ दिस अ स्टेटमेंट? क्या ये कोई स्टेटमेंट है? तो हम कहेंगे येस। इज़ दिस अ प्रोपोजिशन? तो ये भी है, क्योंकि हमारे पास जो है या ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स है, तो ये हमारे पास एक प्रोपोजिशन भी है। व्हाट इज़ द ट्रुथ वैल्यू? तो हमारे पास ट्रुथ वैल्यू क्या है? टुडे इज़ जनवरी 27, तो आज जनवरी 27 नहीं है, तो इसको हम क्या कह देंगे? ये हमारे पास क्या है? फॉल्स है। हम कनेक्टिव्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स देखें। ये उनके फॉर्मल नेम है, 6 हम देखेंगे। ये उनके फॉर्मल नेम है, ये निक नेम है, ये आर्टरी है कि वो यूनरी है या बाइनरी है, और ये सिंबल्स। ठीक है, नेगेशन ऑपरेटर देखें, उसको हम नॉट से देखते हैं, और ये हमारे पास यूनरी होता है। एक ही स्टेटमेंट होती है, उसको हम नेगेट कर देते हैं। अब हमेशा हम नेगेट भी नहीं कह सकते, हम इसको ऑपोजिट भी कह सकते हैं, क्योंकि देखें आपके पास कभी स्टेटमेंट जो होती है वो नेगेटिव स्टेटमेंट होती है, तो आप उसको जब नेगेशन के साथ उसको ऑपोजिट करते हैं तो वो आप पॉजिटिव में लिख देते हैं, और ये इसके बाद इसका सिंबल है। ठीक है, फिर कंजंक्शन ऑपरेटर है, उसको हम एंड कहते हैं, उसका निक नेम एंड है। ये बाइनरी होता है कि ये दो स्टेटमेंट के दरमियान में आप एंड लगाते हैं और फिर से सॉल्व करते हैं, और ये इसका ऑपरेटर का सिंबल है। ये डिसजंक्शन ऑपरेटर है, ये हमारे पास और होता है, ये भी बाइनरी होता है और इसका सिंबल इसके ऑपोजिट होता है। फिर एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, इसको जॉर भी कहते हैं, एक्स और भी कह सकते हैं, और ये बाइनरी ऑपरेटर है और इसका सिंबल ऐसा होता है। फिर इम्प्लीकेशन ऑपरेटर है, इसको हम इम्प्लाइज कहते हैं, इसका निक नेम, और ये भी बाइनरी है और इसका जो सिंबल है वो ऐसा होता है। बाय कंडीशनल ऑपरेटर को हम इफ़ कहते हैं, और ये बाइनरी है और इसका जो सिंबल है वो इस तरह का होता है। फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर देख रहे हैं, ये नेगेशन है, इसका निक नेम हम नॉट है। सिंबल जो है उसका इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। डेफिनेशन है, लेट पी बी अ प्रपोजिशन दैन नेगेशन ऑफ पी डिनोटेड बाय नेगेशन ऑफ पी। आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, अगर पी कोई भी प्रपोजिशन है, हमने देखा कि प्रपोजिशन को हम किसी भी अल्फ़ाबेट से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो अगर पी कोई प्रपोजिशन है तो नेगेशन ऑफ पी क्या होगा? इसको हम एक्सप्रेस इस तरह से करेंगे, और आल्सो डिनोटेड बाय पी बार, इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये कौन सी स्टेटमेंट होगी? इट इज़ नॉट द केस दैट पी, ये पी वाला केस नहीं होगा, ये इसके ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल में देखिए, इफ़ पी इज इक्वल टू आई हैव ब्राउन हेयर, ये कोई प्रपोजिशन है कि आई हैव ब्राउन हेयर, तो नेगेशन ऑफ पी क्या होगी? आई डू नॉट हैव ब्राउन हेयर।
मतलब अगर हमारे पास स्टेटमेंट है आई हैव ब्राउन हेयर, तो हम जब उसको निगेट करेंगे तो हम लिखेंगे आई डू नॉट हैव ब्राउन हेयर। अब इसके ट्रूथ टेबल में हम देख लें, पी है प्रपोजिशन है कोई, उसके हमने निगेट कर रहे हैं, हमने साथ इसका ऑपरेटर लगा दिया, ठीक है। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो हम उसको फॉल्स कर देंगे, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम उसको ट्रू कर देंगे। अब सेकंड जो लॉजिकल ऑपरेटर हम देख रहे हैं वो है कंजंक्शन। इसका निक नेम है एंड, और सिंबल आप देख रहे हैं इस तरह का होता है, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या है, अब ये जो मैंने बाइनरी लिखा हुआ है मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्यों लिखा है। डेफिनेशन क्या है, लेट पी एंड क्यू बी प्रपोजिशंस। अब हमने पी और क्यू की बात की, हमने नेगेशन में सिर्फ पी की बात की थी क्योंकि वो हमारे पास यूनरी था। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास ये बाइनरी ऑपरेटर है तो इस वजह से हम लोगों ने दो जो है प्रपोजिशंस यूज़ करें। अब द कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू डिनोटेड बाय पी एंड क्यू इज द प्रपोजिशन। आप इसको कैसे पढ़ते हैं, पी एंड क्यू से, ठीक। द कंजंक्शन पी एंड क्यू इज़ ट्रू व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू एंड इज फॉल्स अदरवाइज। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि पी और क्यू प्रपोजिशन जो है जब दोनों की वैल्यूज ट्रू होंगी तब आपके पास इसका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। अब आगे हम ट्रूथ टेबल देखेंगे, उसमें आपको समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल है, इफ़ पी इज इक्वल टू आई विल हैव सैलेड फॉर लंच एंड क्यू इज इक्वल टू आई विल हैव बिरयानी फॉर डिनर। तो अगर आप इसको पी एंड क्यू मतलब इसके जब आपने कंजंक्शन लगा रहे होंगे तो आप किस तरह से लिखेंगे, आई विल हैव सैलेड फॉर लंच एंड आई विल हैव बिरयानी फॉर। ये ट्रूथ टेबल है, इसमें हम देखें पी क्यू और पी एंड क्यू रखा हुआ है। तो आपको मैंने बताया कि जब दोनों की वैल्यू आपको ट्रू होगी तब ये ट्रू होगा, बाकी ये तीनों दफ़ा पे फॉल्स होगा। देखिए पी ट्रू है, क्यू ट्रू है, तो आंसर हमारे पास ट्रू आया है। पी ट्रू है लेकिन क्यू फॉल्स आ गया तो हमारे पास आंसर फॉल्स हुआ है। फिर पी फॉल्स है और क्यू हमारे पास ट्रू है तो आंसर हमारे पास फॉल्स आया है, और जब दोनों फॉल्स हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास फॉल्स आएगा। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कंजंक्शन में क्या होता है कि जब आपके पास दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी तभी आपका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आपको फॉल्स देगा।